प्रिय मित्रों, दुनिया की जनसंख्या की 1/3 यानी 250 करोड़ के करीब ईसाई धर्मावलंबी है। लेकिन इनमें से सही अर्थ में ईसा के अनुयायी कितने लोग होंगे? बहुत कम। क्योंकि ईसा का अनुधावन करने के लिए कुछ शर्तें हैं जो सही में कठिन है। ईसा ने अपने अनुचरों की संख्या बढ़ाने के लिए न किसी को डराया धमकाया और न ही मोहित करने वाले वादे किए। उन्होंने सीधी भाषा में उन शर्तों को इस प्रकार प्रस्तुत किया, जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वो मेरे योग्य नहीं। संसार की दृष्टि में भाग्यशाली कौन है? जिसके पास अपार धन संपत्ति हो, या जिसके पास ऐशों व सुख सुविधाओं के साधन हो, या जिसके पास जानी मानी हस्तियों का बाहुल्य हो, उसे लोग भाग्यशाली कहते हैं। लेकिन यीशु अपने पास आने वालों से कहते हैं, मेरे पास सिर रखने के लिए जगह तक नहीं है। जन्म लेने या मर जाने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं थी। मेरा जन्म एक गौशाला में और मेरी मृत्यु काठ के क्रूस पर हुई थी। मुझे और मेरे शिष्यों को खाने के लिए निश्चित भोजन या सोने के लिए निश्चित जगह नहीं थी। दूसरों की दया और उदारता पर हम जीते थे। मेरे पास क्रूस के अलावा कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। यदि तुम मेरे पास आना चाहते हो तो सब कुछ त्याग कर पूर्ण स्वतंत्र होकर मेरे पीछे आओ। तुम्हारी पूंजी स्वर्ग में होगी और मेरे साथ तुम स्वर्ग के हकदार होगे। इसलिए यदि तुम परिपूर्ण बनना चाहते हो, यदि तुम मन की शांति और आत्मा का आनंद पाना चाहते हो, या तुम अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार सफल बनाना चाहते हो, तो सब कुछ त्यागो और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। सांसारिक बंधनों में पड़े लोग क्रूस की यह शिक्षा समझने में असमर्थ है। प्रेम, भाईचारा, सेवा, धार्मिकता, आत्मत्याग आदि बातें सांसारिक लोगों के शब्द कोश में नहीं है। तात्कालिक लाभ, अभी का सुख आदि के पीछे संसार भाग रहा है। अदृश्य ईश्वर, भविष्य का आनंद आदि में संसार को कोई दिलचस्पी नहीं है। नतीजा यह है कि ऐसे लोग जीने या मरने में कोई महत्व नहीं देखते। नैमिषिक सुख आराम के लिए वे जीते हैं और वो न मिलने पर पराजित होकर निराशा में डूब जाते हैं। कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 1 में क्रूस की शिक्षा की चर्चा करते हुए संत पौलुस कहते हैं, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं।
किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वो ईश्वर का सामर्थ्य है। इसी आशय को भी सिद्ध करते हुए पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने सुसमाचार के मूर्खता द्वारा विश्वासियों को बचाना चाहा। यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता। किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य है और ईश्वर की प्रज्ञा है। इसलिए हम मान सकते हैं कि मसीह के क्रूस की शिक्षा स्वीकार करने वाले ही सही अर्थ में जीवन में सफलता पाते हैं। संसार चाहे कुछ भी कहे, हमें अविचलित होकर आत्मत्याग करके निष्ठा और अर्पण भाव से यीशु की शिक्षा का पालन करते हुए जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। इसलिए गलातियों के नाम आज के पत्र से सुने गए पाठ में पौलुस कहते हैं, मैं केवल हमारे प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर गर्व करता हूं। उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में। ईसा की शिक्षा स्वीकार कर उसी शिक्षा के अनुसार जीवन बिताने पर पौलुस में आया परिवर्तन हम में भी आए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। जीवन के मार्ग पर आने वाले दुख संकटों, भय पराजयों एवं एकाकीपन का क्रूस ढोकर हम प्रभु यीशु के पीछे चले, जो हमारे पापों का बोझ ढोकर क्रूस पर बलि चढ़ाने जा रहे हैं। मसीह के क्रूस में ही हमारी शक्ति है, विजय है, भरोसा है। जय यीशु।